नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अर्जुन ने कहा, एवमेतद्यथार्थत्वाम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपं मयीश्वरं पुरुषोत्तम। अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, परम ईश्वर, परमेश्वर परमस्यासौ ईश्वर इति परमेश्वरः। हे परमेश्वर माने जिससे श्रेष्ठ, जिससे बड़ा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, उसके लिए एक शब्द है परमेश्वर, परम पिता। हे भगवान श्री कृष्ण, तो मने आपने आत्मानम यथा आत्थ, आत्मानम मने अपने को, यथा मने जिस प्रकार से, आत्म ने कहा जिस प्रकार से आपने अपने को प्रकट किया, बताया, कहा है। एतत एवं यह ठीक है, माने यह ऐसा ही है, इसे मैं मानता हूं। किंतु हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषों में उत्तम भगवान श्री कृष्ण, ते ऐश्वरम रूपम द्रष्टुम इच्छामि, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं ते माने आपके ऐश्वरम, ऐश्वरम का अर्थ है ज्ञान ऐश्वर्य, शक्ति बल तेज युक्त जो आपका ऐश्वर्य है। भगवान को 6 रूपों में विष्णु पुराण कहता है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जो समग्र ऐश्वर्य है वो परमात्मा में ही है। थोड़े थोड़े ऐश्वर्य तो सब में है, लेकिन परम ऐश्वर्य जिसको कहते हैं, जिसको समग्र ऐश्वर्य कहते हैं, तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य और ज्ञानस्य यशस्य श्रेय, समग्र ज्ञान, समग्र यश, समग्र श्रेय, ज्ञान वैराग्य योश्चैव समस्त ज्ञान वैराग्य। ये कहाँ है? तो कहा कि वही भगवान है, शरणाम भग इति में। ये 6 भगवान में ही व्याप्त होते हैं। तो भगवान का जो ऐश्वर्य है वो परम ऐश्वर्य है, ज्ञान भी है, ऐश्वर्य भी है, शक्ति है, बलवीर्य है, तेज है, ये सब तो उस परमात्मा में ही। तो कहा आपने जो ये बात अभी कही वो आपका ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य का अर्थ जो विभूति गिनाई है, उस विभूति को भी, विभूति माने भी ऐश्वर्य, तो अपने उस विभूतियों को, अपने उस ऐश्वर्य को और ऐश्वर्य के उस रूप को, उसका जो स्वरूप है उसको मैं द्रष्टुम इच्छामि, द्रष्टु माने देखने की इच्छा करता हूं। तो देखेंगे कहां से? तो नेत्र ही देखेंगे, इन्हीं नेत्रों से, जो हमारे नेत्र हैं, इनसे मैं देखने की इच्छा कर रहा हूं। 2 विशेषण लगाया है भगवान के लिए अर्जुन ने यहाँ, क्योंकि जिससे कुछ प्राप्त करना हो उसके लिए निश्चित ही उत्तम विशेषण प्रयोग करके उसको श्रेष्ठता बतानी चाहिए। और तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात भी होना चाहिए। जब तक झुकेगा नहीं तब तक ज्ञान नहीं आएगा। तो अर्जुन ने यहाँ भगवान की खुशामद एक प्रकार से करते हुए कहा कि हे परमेश्वर और हे पुरुषोत्तम, 2 विशेषण एक ही श्लोक, 2 संबोधन। हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, एवं एतत्, जो आपने अभी तक कहा वो बिल्कुल ठीक ही है। क्या आपने कहा? आत्मानम यथा आत्थ, अपने को जिस रूप में बताया कि मैं सब में हूँ, पशुओं में देखे, पक्षियों में देखे, जलचरों में देखे, थलचरों में, नभचरों में, आकाश में जो सब दिखाई पड़ते हैं उसमें मैं कौन हूँ, नदियों में कौन हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो इतना विस्तार से जो आपने अभी तक अपने को बताया वो मैंने सुना और मुझे वो ठीक लगा कि ये आप ही हैं। तो तब भी मैं थोड़ा, मुझे लगता है कि आपने बता तो दिया, पर ऐश्वर्य को आप में मैं देखना चाहता हूँ और उसके स्वरूप को देखना चाहता हूँ। तो आप अगर कृपा करें तो मैं आपके ऐश्वर्य को देखूं, और कैसे? प्रत्यक्ष रूप में देखूं, इन्हीं चक्षुओं से देखूं। तो अब अर्जुन के इस प्रश्न को सुना तो भगवान को बोलना चाहिए, लेकिन अर्जुन जो प्रश्न कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि प्रश्न बहुत अच्छा न बन सका हो, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर तो नहीं दिया जा सकता। और प्रश्न करने वाला अगर जिज्ञासु भाव से प्रश्न करे तब तो उत्तर उसका होता है। तो अर्जुन को लगा कि अभी कुछ कमी रह गई है, इसलिए फिर अगला प्रश्न किया। प्रश्न करते हुए कहा, अर्जुन ने कहा, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगीश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्।
कहा कि मन्यसे यदि तत् शक्यम, प्रभु कहा, हे प्रभु। प्रभु शब्द संस्कृत में समर्थवान के लिए प्रयोग किया जाता है। जो सामर्थ्यवान होता है उसको प्रभु कहते हैं, और वह सर्वदा स्वातंत्र उसमें रहता है। प्रभु स्वातंत्र मापन्नो यदि क्षति करोति तत्। प्रभु शब्द वही है, समर्थवान को कहा, और वह जैसी इच्छा करता है वैसा करता है। इसीलिए व्याकरणकार ने कहा, जो पाणिनि ने नदी संज्ञा सूत्र बनाया उसमें कह दिया युस्त्राख्यो नदी ईदू दंतो नित्य स्त्रीलिंगो नदी संज्ञौस्तः। तो दीर्घिकार जिसमें हो, दीर्घुकार हो, स्त्रीलिंग शब्द हो तो वो नदी संज्ञक होता है। पाणिनि ने सूत्र तो बना दिया, लेकिन इसमें न तो गंगा नदी संज्ञक हो पाएंगी न जमुना, क्योंकि गंगा और यमुना में दीर्घिकार नहीं है, न दीर्घुकार है। तो पूछा कि ऐसा कैसे कर दिया कि गंगा यमुना नदी ही नहीं हो पाई? तो कहा कि वही तो सामर्थ्यवान है पाणिनि, प्रभु स्वातंत्र मापन्ना। वो समर्थवान को कहीं दोष थोड़ी होता है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। तो कहा पाणिनेर न नदी गंगा यमुना च, लेकिन स्थली नदी, स्थली माने जिसमें एक बूंद पानी न हो उसकी नदी संज्ञा हो जाती है पाणिनि के सूत्र से। तो यही कह रहा है अर्जुन, यहाँ कह रहे हैं कि हे प्रभु, माने आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, आप उत्पत्ति स्थित प्रलय तथा अंतर्यामी रूप से शासन करने वाले हैं, आप ही परम पिता हैं, भगवान हैं, इसलिए आपको प्रभु पूरा जगत कहता है, सबके स्वामी हैं। तब आप मया तत् द्रष्टुम शक्यम, जो बात मैं कह रहा हूं वो यदि मेरे द्वारा द्रष्टुम शक्यम, दृष्टु माने देखा जाना, शक्य माने शक्य है, यदि मैं देखने में समर्थ हो सकता हूं, मैं देख सकता हूं, या मेरे देखे यानी योग्य हो तो, इति यदि ऐसा है, और यदि ऐसा है नहीं, यदि ऐसा आप मन्यते, मन्य से मानते हो, यह तुम है ना, भगवान के लिए प्रयोग तुम है, इसलिए जो है मन्य से कहा। यदि आप उसको ये मानते हो कि मेरे लिए यह देखा जाना संभव है, तब हे योगेश्वर, हे योग के ईश्वर, योगीश्वर भी हैं भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर भी। यद्यपि योगीश्वर भगवान शिव हैं, योगेश्वर कृष्ण हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर और योगीश्वर दोनों हैं। और इस गीता के ही अंतिम श्लोक में यत्र योगेश्वर कृष्ण आएगा, तो योगेश्वर ही कृष्ण को कहा है, इसलिए अर्जुन योगेश्वर कह रहे हैं, हे योगेश्वर त्वम अव्ययम, त्वम माने आप, अपने, अव्ययम माने अविनाशी, आत्मानम अपने इस विभूति को, अपने स्वरूप को में दर्शाए, मुझे दिखाइए, मुझको दर्शन कराइए, लेकिन तब कराइए जब आपको ये लगता हो, आप ये मानते हो कि यह आपका स्वरूप मेरे द्वारा देखा जाना शक्य है, संभव है। तो अर्जुन बड़ी विनम्रता से प्रश्न रख रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न ये बहुत नम्र होकर के प्रश्न किया जा रहा है, और ऐसा ही प्रश्न करने वाला प्रश्न करे तो उत्तरदाता प्रसन्न चित्त होकर के उसका उत्साह बन जाता है कि अगर शिष्य, नम्र शिष्य मिला, विनम्र शिष्य मिला, अधिकारी शिष्य मिला है, तो ये जो भी प्रश्न कर रहा है उसका यथासंभव उत्तर देना चाहिए। प्रश्न करने वाला अगर वो अकड़ करके ही प्रश्न करे कि नहीं बताओ, नहीं तो फिर हम देख लेंगे, तब उत्तर देना संभव नहीं होता। फिर तो उत्तर क्या दिया जाएगा, देने वाला भी सोचेगा ये तो शिष्य नहीं गुरु आ गया। ठीक यही बात सोची अर्जुन ने कि देखिए, मैं भगवान का ऐश्वर्य देखना चाहता हूँ, और भगवान से अभी मैंने प्रश्न कर लिया, तो कहीं ऐसा तो न हो कि भगवान इसको बुरा मान जाए। भले ही हमारे मित्र हैं लेकिन बुरा मान सकते हैं। तो बहुत विनम्रता के साथ अर्जुन ने प्रश्न किया है। शिष्य को विनयी होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, तभी विद्या टिकती भी है, और तभी जो अपनी बुद्धि है वो धारण भी कर पाती है। श्रद्धा भी होनी चाहिए और उतनी ही विनम्रता होनी चाहिए, तो तभी ज्ञान आता है। और कहा ये प्रणिपात का अर्थ ही यही है कि बिल्कुल झुक करके, प्रणिपात एक प्रकार से दंडवत होता है। जैसे डंडा जमीन पे रख दिया जाए तो वो पूरा उसका स्वरूप जमीन का स्पर्श कर लेता है, पूरा अंग प्रत्यंग, ठीक उसी प्रकार से। तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, यदि आपको ये लगता हो, आप ये मानते हो कि ये आपका रूप देखा जाना मेरे लिए संभव है, तो ऐसी कृपा करिए। आप तो योगेश्वर हैं, क्योंकि सारे योग आप में हैं, योगियों के भी गुरु आप हैं। तो जो योग माया आपकी है, जिसके साथ आप इस जगत को धारण कर रहे हैं,
जिसके द्वारा इस जगत को धारण कर रहे हैं, और जो आपकी विभूतियां हैं, जो आपका ऐश्वर्य है, अपने इस ऐश्वर्य को, अपने अव्यय स्वरूप को, आत्मा को, आत्मा माने स्वरूप को, अपने को आप मुझे में दर्शाए, मुझे दिखाइए। तो अर्जुन का यहां तक जो प्रश्न हुआ, ये 4 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, और अंत में विनम्रता भी प्रकट कर दी, श्रद्धा तो उसकी है ही। तो जब आर्त अधिकारी, आर्त शिष्य मिल जाए और अधिकारी मिल जाए तो बहुत चीजें तो बिना पूछे भी बताई जाती है। गूढ़ तत्व न साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जब पावहि। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब देखते हैं बड़े विद्वानजन, जो साधुजन हैं, कि ये आर्त अधिकारी मिल गया है, तो बड़ा गूढ़ तत्व भी क्यों न हो तो उसको छिपाते नहीं। तो आज अपने उस स्वरूप को भगवान अर्जुन को दिखाने के लिए अर्जुन के प्रश्न को सुनकर के दिखाना आरंभ करते हैं। इसलिए अब यहाँ भगवान बोल उठते हैं, श्री भगवानुवाच। भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ किया। तो भगवान बोले, यद्यप वाच जो है यह भूतकाल की क्रिया लगती है भी, लेकिन चूंकि भगवान बोले, व्यास जी जब कह रहे हैं, लिख रहे हैं, तब की बात तो वाच है, लेकिन जब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तो वह वर्तमान की ही क्रिया है। तो भगवान ने कहा, वश्य में पार्थ रूपाणि शतसोऽथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। भगवान ने कहा, जब अर्जुन ने भली भांति अनेक प्रकार से प्रार्थना कर लिया, तो भगवान को बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो भगवान बोल रहे हैं, पश्य में पार्थ रूपाणि। हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन। पार्थ से एक अन्य अर्थ विद्वानों ने किया, प्रथा से तो पार्थ बन ही जाता है, अर्जुन का नाम पार्थ है, लेकिन पौ का अर्थ जो किया तो उसमें अर्थ जोड़ दिया। पौ माने प्राप्ति, पौ का अर्थ है तत्व, और अर्थ का अर्थ पौधन अर्थ होगा। तो जहां तत्व, जिसे तत्वज्ञ जो हो चुका है, तत्व ज्ञान हो गया है, उसको भी पार्थ कहा है। लेकिन पार्थ का सीधा अर्थ कुंती पुत्र, क्योंकि प्रथा कुंती का ही दूसरा नाम है। तो हे प्रथा पुत्र अर्जुन, हे पार्थ, हे मेरे प्रिय मित्र, मैं शतशः, मेरे सत मने 100, तो शतशः कहने से मने कई सौ, सैकड़ों, अथ और सहस्त्रशः माने 1000, तो 1000 नहीं हजारों। जब सैकड़ों और हजारों कहा जाए तो इसका अर्थ ही है कि वो गिना नहीं जा सकता, बल्कि उसको आप असंख्य ही कह लीजिए। तो कहा मेरे सैकड़ों तथा हजारों, माने जितने असंख्य कहिए, और ये सहस्त्र का अर्थ असंख्य ही होता है। जब पूछा, जब वेद में मंत्र आता है कि सहस्त्र शेर खा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, तो अगर उसके सहस्त्रपात हैं, पैर हैं, तो 1000 ही होंगे, तो उसकी सीमा हो जाएगी, इसलिए असंख्य अर्थ है। तो असंख्य, नाना विधानी, नाना प्रकार के, च और नाना वर्णा, नाना वर्ण, आकृति और आकृति वाले, नाना वर्ण वाले, नाना रंग वाले तथा नाना आकृति वाले, दिव्यानि रूपाणि पश्य। दिव्य माने अलौकिक रूपों को देखो। पश्य मध्यम पुरुष एक वचन। तो हे अर्जुन, आप मेरे उस अलौकिक रूप को देखो। हे पार्थ, मेरे जो स्वरूप हैं वो 1 2 नहीं है, अनंत है, इसीलिए शतशः और सहस्त्रशः कहा। तो उस असंख्य नाना प्रकार के जो रूप हैं, नाना प्रकार के वर्ण हैं, नाना प्रकार की आकृतियां, और एक सब कैसे हैं, अलौकिक हैं। ये लौकिक नहीं, लोक में नहीं देखे जाते, लेकिन इन अलौकिक रूपों को भी तुम प्रश्न कर रहे हो, तुम जानने की जिज्ञासा कर रहे हो, देखने की इच्छा प्रकट कर रहे हो। तो भगवान तो कल्पवृक्ष हैं, कल्पतरु हैं, कल्पतरु के नीचे आकर के कोई कामना की जाए भला पूर्ति न हो तो किसका दोष होगा, वो तो कल्पवृक्ष का ही दोष होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो अब मेरे इन दिव्य रूपों को, दिव्यानि रूपाणि पश्य, अलौकिक रूपों को देखो। हाँ, पुनः भगवान अर्जुन को अपना रूप, अपने स्वरूप, अपने अलौकिक रूप को देखने के लिए कहा कि देखो क्या क्या देखना है तुम्हें।
कहाँ तक दृष्टि जा सकती है सबको देखो। तो कहा भगवान ने, पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहोन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। कहा कि हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, हे भा माने कीर्ति, भा माने प्रकाश, भा माने दीप्ति और रत माने लगा हुआ। जिसे दीप्ति ही पसंद है, जिसे प्रकाश ही पसंद है, जो सदैव प्रकाश की खोज में है, वो भारत है। अथवा हे भरत पुत्र, हे भरतवंशी, भरत के वंश में उत्पन्न होने वाले मेरे प्रिय मित्र अर्जुन, आदित्यान, आदित्यों को, ये बहुवचन है, इसका अर्थ है कि कई आदित्यों को। अब आदित्य तो कुल 12 हैं, 12 आदित्य कहे गए। धाता मित्रो रेमा वरुण शक्रः वरुण एवच, तो ये नाम है सूर्य के। और चूंकि 12 महीने होते हैं तो एक एक महीने में एक सूर्य की संज्ञा हो जाती है, उसका नाम बदल जाता है। धाता मित्रो रेमा शक्रः वरुणस्त्वंस एवच खगो विवस्वान पूषा च सविता दशमस्तथा एकादशस्तथा तुष्टा द्वादशो विश्वरेव च जघन्यजस्तु सर्वेषां आदित्यानां गुणस्तथा। तो ये 12 नाम हैं, यही 12 आदित्य भी कहे जाते हैं। लेकिन भगवान ने यहाँ आदित्यान कहा तो सारे आदित्यों को, अब एक ब्रह्मांड में तो यही 12 आदित्य, पर अनंत ब्रह्मांड है न, तो उन सारे आदित्यों को, आदित्य के 12 पुत्रों को अथवा आदित्यों को। फिर कहा वसून, और वसुओं को, वसु तो 8 ही कहे गए, पर वसून जब कहा तो संपूर्ण वसुओं को, अनंत अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत वसुओं को। और रुद्रान, रुद्र तो कुल 11 हैं, तो एक ब्रह्मांड के 11 रुद्र, अनंत ब्रह्मांडों के रुद्रों को। तथा अश्विनौ, अश्विनी कुमारों को। अश्विनी कुमार हमेशा जुड़वे भाई, एक साथ ही रहने वाले, दोनों बड़े सुंदर, दोनों देवताओं के वैद्य भी हैं, इसलिए इनको अश्विनौ, जहां आएंगे दोनों साथ आते हैं, इसलिए उन अश्विनी कुमारों को भगवान कह रहे हैं। और मरुतः, मरुतः भी संपूर्ण मरुत गणों को, 49 की संख्या में। और मरुतः, मरुतः ये भी बहुवचन ही है, तो वो मरुत गण जितने हैं माने 49 मरुत गणों को पश्य माने देखो। तथा बहूनि अदृष्ट पूर्वाणी, बहूनि माने बहुत से, जो अदृष्ट पूर्वाणी हैं, अदृष्ट माने न देखे गए, और कब, पूर्वाणी पहले, जिनको तुमने पहले कभी नहीं देखा है, उन अदृष्ट पूर्व जो आश्चर्याणी, आश्चर्यमय रूपों को पश्य माने देखो। तो पूरे श्लोक का भाव है, अर्थ है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन, हे भारतवंशी, हे भरतवंशी, हे भारत, हे अर्जुन, हे मित्र, तुम अब देखना ही चाहते हो तो अब देखो क्या क्या देखना है। आदित्यान, आदित्यों को देखो, और वसून, वसुओं को देखो, साथ में रुद्रान, रुद्रों को, अश्विनो, अश्विनी कुमारों को, मरुतः, और संपूर्ण मरुतगणों को पश्य माने देखो। तथा बहूनि अदृष्ट पूर्वाणी, बहुत से पहले न देखे गए, आश्चर्याणी, आश्चर्यमय रूपों को पश्य देखो। तो इसका अभिप्राय यही है कि भगवान कुछ नामों को तो गिना दे रहे हैं, पर उसके साथ ही कह दिया कि बहुन माने बहुत, बहुत का अर्थ ही है कि कोई संख्या नियत नहीं है। जो अदृष्ट पूर्व हैं, जिसको पहले कभी नहीं देखा, जब जिसको पहले नहीं देखा गया हो उसको देखते ही आश्चर्य हो जाता है। इसलिए जो आत्मा के लिए दूसरे अध्याय में कहा था कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, तो वो कोई ऐसे हैं जो आश्चर्य होकर के, आश्चर्यमय होकर के इस आत्मा के बारे में सुनते हैं, कोई देखते हैं, और कोई इस पर जो है विचार भी करते हैं। तो यहाँ कहा आश्चर्य के साथ देखो। आश्चर्य का अभिप्राय ही है कि आह आश्चर्यते आश्चर्यम, जिसको देखने के बाद आह आह निकलने लगे, वही है आश्चर्य। आह आश्चर्य होने लगते हैं, अरे ये इतना अद्भुत कैसे कैसे। तो भगवान ने कहा कि मेरे उन सारे रूपों को जो आपने पहले कभी नहीं देखा है, उनको, मरुदगणों को, अश्विनी कुमारों को, रुद्रों को, वसुओं को और आदित्यों को पश्य माने देखो। तो ये जो और क्या क्या देखना है, तो फिर भगवान ने गिनाया
इहैकस्थं जगत कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि। भगवान ने कहा इहैकस्थं जगत कृष्णं पश्य आद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश। हे गुडाकेश, ये वर्णन पहले भी आ गया है। गुडाकेश, गुडाकेश का अर्थ 3-4 प्रकार से किए गए हैं। एक तो गुडाका कहते हैं निद्रा को, और ईश माने स्वामी जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है। तो अर्जुन जित निद्र थे, नींद को जीत लिया था। जब इच्छा हो तो सोएं, जब न चाहें तो न सोएं। तो माने एक प्रकार से इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो गई थी, इसलिए गुडाकेश कहा। तो गुडाका ईशः इति गुडाकेशः, गुडाका का ईश माने स्वामी। दूसरा गुडाका कहते हैं तर्जनी अंगुष्ठयोर योगः, तर्जनी अंगूठे से जोड़ कर दिया जाए और बाकी उंगलियां ऊपर खड़ी हों, तो जो ऐसा योग होता है, ऐसा इसी को कहते हैं गुडाका। ये योग एक प्रकार से मुद्रा, गुडाका मुद्रा होती है जो तर्जनी और अंगुष्ठ के संयोग से बनाई जाती है। ये मुद्राएं हैं जो योग की मुद्रा हैं। ज्ञान की मुद्रा होती, ध्यान की मुद्रा होती, गायत्री में जो 24 मुद्राएं होती हैं, तो गुडाका एक मुद्रा भी है। और तो इसका अर्थ है कि जो ध्यानस्थ हो जाते हैं, ध्यान में स्थित रहते हैं, ऐसे गुडाकेश। तीसरा गुडा जो शब्द है वो गुडम कहते हैं ब्रह्मांडम, गुडम ब्रह्मांडम, ब्रह्मांड को कहा है। और ब्रह्मांड का जो स्वामी है वो कौन, तो कहा शिव। और शिव जो परम शिव है, पर ब्रह्म परमात्मा है, उस रूप में भी अध्यात्म के रूप में गुडाकेश माने वो पर ब्रह्म परमात्मा ही है। तो कई अर्थ किए गए हैं। गुडा का एक अर्थ, गुडा माने घुंघराला और केस माने बाल। तो गुडाकेश माने जिसके बाल घुंघराले हैं, सुंदर हैं, उसको भी गुडाकेश कहा है। ये गुडाकेश भौतिक रूप है कि सुंदर बालों वाले अर्जुन। हे गुडाकेश, हे अर्जुन, अद्य कहा इहैकस्थं जगत कृष्णम पश्य अद्य, आद्य नहीं अद्य, पश्य अद्य सचराचरम। अद्य माने अब, इह माने इस, मम देहे मेरे शरीर में, मम देहे मेरे देह में, मेरे शरीर में। भगवान की शरीर उस ढंग की शरीर नहीं है जो देह उपचय धातु से बनती है। जो प्राणियों का शरीर होता है उसमें तो एक एक पुर्जे होते हैं, उसमें तो त्वचा ऊपर से है, लेकिन मांस, अस्थि, मेदा, वसा और उसमें जो है शुक्र, रक्त, तो इन सब का जो संधि है यही एक उपचय हो जाता है, जुड़ जाता है तो देह बन जाती है। लेकिन भगवान की जो देह है वो तो चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान की देह चिदानंदमय है। तो भगवान कह रहे हैं हमारे इस चिदानंदमय देह में, चिन्मयी देह में एक स्तंभ, एक ही जगह स्थित, सचराचरम, चराचर सहित, चर अचर सहित, कृष्णम जगत पश्य, कृष्णम माने संपूर्ण जगत को देखो। अन्यत और च यत द्रष्टुमिच्छसि, और भी जो देखना चाहते हो, तुम्हारी जो देखने की इच्छा हो, तो देखने की इच्छा तो पहले यही थी। अर्जुन तो ये देखना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं ना कि हमारे शरीर में ही सब हैं, तो युद्ध भी आपके शरीर में क्या हो रहा है? अगर हो रहा है तो वहां कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? कौरव जीतेंगे अथवा पांडवों की विजय होगी, तो ये भी आप देखना चाहते हो तो इसको भी देखिए। यत अन्यत, जो अन्य भी कुछ देखना चाहते हैं, दृष्टुम इच्छसि, देखने की इच्छा करते हो, सब अपश्य, उस हमारे शरीर में ही देख लो। तो कहा भगवान ने कि आप अब बार बार बहुत दूर देखने कहाँ जाएंगे, और मेरा जो ऐश्वर्य है वो तो बता ही दिया कि जब आप बाहर देखेंगे बाह्य सृष्टि में, तो जो ब्रह्मांड है वो सब कुछ मेरा ही है। एक एक गिना भी दिया था कि पर्वतों में, हिमालय शिखरियों में सुमेरु पर्वत, और हाथियों में, पशुओं में ऐरावत, घोड़ों में उच्चैश्रवा, कहा कि नदियों में गंगा हमको जानिए, वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष जानिए। तो अनेक अपनी जो उपाधियों को गिनाया, ये उपाधि क्या कहें, ये भगवान की विभूतियों को गिनाया। तो कह रहे हैं कि हमारी ये जो विभूतियां हैं वो तो बाहर आप इन खुली आंखों से देख रहे थे, लेकिन अब वहां न देख करके इस देह में देखिए।
तो भगवान की जो देह है, भगवान श्री कृष्ण छोटे से ही हैं, जब अभी बहुत छोटे अवस्था में माँ दूध पिला रही है यशोदा जी, और भगवान दूध पीते हुए और पीना चाहते हैं, लेकिन माँ को लगता है कहीं अपच न हो जाए, ये बहुत देर से दूध पी रहा है, इसको हटाना चाहिए। हटा दिया तो भगवान नाराज होते हैं, अंत में जम्हाई लेते हैं। जब भगवान कृष्ण को जम्हाई आई तो ये यशोदा जी देखने लगी कि मुंह में ये इतना छोटा कृष्ण अभी एक हाथ से बड़ा नहीं है, और अभी इसके मुंह में क्या सब चीजें दिखाई दे रही हैं। यशोदा जी को भगवान कृष्ण ने ये दिखाया कि थोड़ा दूध पीना चाहता हूँ, पिला रही हो, इसमें तुम्हें ये हमको रोक रही हो कि अपच होगा। पर देखो तो ये चराचर जगत इसी में व्याप्त है और कहाँ जाएगा ये। यशोदा को दोबारा भी दिखाया है, जब माटी खा करके आए हैं और वो कहा कि मिट्टी खाते हैं कृष्ण, और अभी भी खाए, हम लोग पकड़ कर लाए ग्वाल भाल, और बलदेव जी भी कह रहे हैं कि हाँ हाँ खाए हैं। तो माँ डराने लगी छड़ी लेकर के कि अब बहुत पिटाई करेंगे, मुंह तुम्हारा खोल करके दिखाओ। कृष्ण कह रहे कि नहीं, ये सब झूठ बोलते हैं। ना हम भक्षितवान अम्ब, भागवत पुराण में, ना हम भक्षितवान अम्ब मिथ्या सर्वे अनुशंसना, मिथ्या सर्वे मिथ्याभिशंसना, ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। बलदेव जी भी कर रहे हैं, कहा अच्छा तो समक्षम पपस्य में मुखे, मेरा मुख सामने खोल कर देख ही लो काहे को। जब मुंह खोला तो यशोदा जी डर गई, क्योंकि अब कौन है, चराचर ब्रह्मांड जगत पूरा व्याप्त है, वो तो इतना ही देख करके माँ को भय हो जाता है। भगवान ने अपना विराट स्वरूप कौरवों की सभा में भी दिखाया था, डर गए थे सब, लेकिन दुर्योधन आदि को लगा कि माया भी है, कुछ माया दिखा दिया है, जादू दिखा रहा है। तो भगवान जो अपना स्वरूप अर्जुन को भी दिखाएंगे, एक प्रकार का ये है तो जादू, माया योग माया ही भगवान की, लेकिन अर्जुन उसी को देखने की इच्छा कर रहे हैं। तो उस स्वरूप को भगवान कह रहे हैं कि आप देखें, जो कुछ भी देखने की इच्छा रखते हो, हमारे यही कस्थम यहाँ एक ही जगह पर, इसी हमारे शरीर में, इसी देह में आप पश्चिम देखो क्या दिखाई पड़ेगा। सचराचरम जगत, और एक जगत नहीं, कृष्णनम जगत, जितने जगत होते होंगे, जितने ब्रह्मांड, एक ही नहीं, अनंत ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को आप इसी एक शरीर में हमारे देख लीजिए। तब अर्जुन देखने की इच्छा करेंगे। अगले श्लोक में फिर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन आप एक जगह तो देखिए हमारे इस स्वरूप को, लेकिन आपको इन नेत्रों से देखना संभव नहीं। तो भगवान ने कहा न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव सुचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। न तु माम शक्य से द्रष्टुम, द्रष्टुम शक्य से, ये शक्य से जो शब्द है पाणिनि व्याकरण में तो ये परस्मैपदी है, तो शक्नोषि बनता, पाणिनि व्याकरण से शक्नोषि हो जाता है, लेकिन शक्य से प्रयोग भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। पाणिनि तो बाद के हुए, पाणिनि व्याकरण में ही अर्जुन शब्द का प्रयोग है, कृष्ण प्रयोग है, वासुदेव शब्द का प्रयोग है, वासुदेव की व्युत्पत्ति किया है, कृष्ण की किया, अर्जुन की किया। तो पाणिनि तो बाद में हुए, तो भगवान को पाणिनि व्याकरण से कोई बंधा होना नहीं है। और ठीक है, पाणिनि महापुरुष हैं, तो उसके बाद जो पाणिनि व्याकरण चल पड़ा वहां तो ये देखा जाता है। दूसरी बात ये भी है कि व्यास जी की रचना है, तो व्यास जी प्रयोग कर रहे हैं, और वेदों में, वेदों के काल में जैसे वैदिक संस्कृति का व्याकरण होता था, वैदिक संस्कृत का व्याकरण लौकिक संस्कृत से बिल्कुल भिन्न है, इसलिए वैदिक संस्कृत में तो शक्य से बनता ही है। तो यहाँ जो भगवान ने कहा कि न तुमाम द्रष्टुम शक्य से, क्यों? अनेनैव स्वचक्षुषा, अनेनैव माने इसी अपने, अनेन इस स्वचक्षुषा अपने नेत्रों द्वारा। कैसा नेत्र है ये? चर्म चक्षु है, प्राकृत चक्षु है, प्रकृति से मिले हुए हैं। तो प्रकृति के चक्षु से हम सब कुछ प्रकृति को ही नहीं देख पाते एक साथ। बहुत नजदीक में जो कोई चीज हो तो नेत्र के उसको भी नहीं देख सकते, बहुत दूर है तो नहीं देख सकते। दूसरी बात यह है कि जितना हम देखते हैं उससे बहुत कुछ पीछे है, परोक्ष है, जिसको नहीं देखा जा सकता, इसलिए नेत्र की सामर्थ्य नहीं हो पाती। तो ठीक है, नेत्र के लिए चश्मा का प्रयोग करें या फिर दूरबीन आदि का प्रयोग करें, कहा उससे भी उसकी एक सीमा है, तब कैसे देख पाएंगे? कहा कि इस चक्षु से तो कदापि नहीं देख सकते हमारा स्वरूप, अनेन स्व चक्षुषा
द्रष्टुम एव न शक्य से, अपने इन प्राकृत नेत्रों से आप मेरे स्वरूप को निश्चित ही निसंदेह देखने में असमर्थ रहेंगे। तब अतः इसलिए ते दिव्यम चक्षुदामि, मैं आपको दिव्य चक्षु दे रहा हूँ। दिव्य माने अलौकिक, ये प्राकृत नहीं है, प्रकृति से नहीं बनता, इसको मैं अपने ही तेज से आपको दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, दिव्य नेत्र दे रहा हूँ। दिव्य दृष्टि जब प्राप्त करेंगे तो तेन उससे तुम मैं ऐश्वर्यम योगम पश्य, मेरे उस ऐश्वर्य को, प्रभाव को, मेरे उस विभूति को, योगम और योग शक्ति को पश्य बने देखो। तो इसमें बस बात इतनी है, अपनी इस प्राकृत चक्षु से अगर व्यक्ति चाहे कि हम भगवान के स्वरूप को देखें तो देखना संभव नहीं है। तो दिव्य चक्षु हर व्यक्ति कहाँ से प्राप्त कर सकता है? दिव्य चक्षु तो सबको मिलने वाली नहीं है, भगवान जिस पर कृपा करें वही प्राप्त करेगा। तो दिव्य चक्षु एक और चक्षु है जो साधक साधना करके खोल लेता है, जहाँ दोनों नेत्रों का मिलन होता है, जिसको हम भ्रकुटी का मध्य कहते हैं, अथवा जिसे योगी आज्ञा चक्र कहता है, जहाँ लोग प्रायः मस्तक में टीका लगाते हैं। ये है चक्षु का एक स्थान, तीसरा नेत्र रहता है, और ये किसी किसी का प्रकट होता है, तो इसको कहते हैं दिव्य चक्षु। अथवा एक बात और है कि जब यहाँ मन को ले आकर के स्थिर कर दे, एकाग्र मन हो जाए, तो वह भी दिव्य ही चक्षु हो जाती है। एकाग्र मन से संपूर्ण भुवन दिखाई पड़ने लगता है, लेकिन मन की एकाग्रता दिव्य चक्षु के स्थान में आकर के रुक जाए, इसी के लिए सारी साधनाएं होती हैं। पर सबकी दिव्य दृष्टि अगर ये प्राप्त भी हो जाए तो भी वो प्राकृत रहेगी, लौकिक ही रहेगी, उससे भगवान की सारी वैभव, भगवान के इस विभूति को, उनके योग माया को नहीं देखा जा सकता। तभी अर्जुन ने कहा कि हम देखना चाहते हैं, और अगर देखना संभव हो तो आप हमको अवश्य दिखाइए। भगवान ने कहा देखना तो संभव है, जिस पर कृपा करूं उसके लिए वो असंभव नहीं है, पर तुम अपनी इन लौकिक चक्षुओं से नहीं देख पाओगे। तुरंत जो है, अभी नेत्रों के सामने बिजली चमक जाए तो नेत्र बंद हो जाते हैं, तो विद्युत जो थोड़ी सी चमकती है, ऐसे कोटि कोटि विद्युत का ये प्रकाश के सदृश जिसका प्रकाश हो, दिव्य सूर्यों की भांति, अब कोटि दिव्य सूर्य की भांति जिनका प्रकाश हो, उसको भला कैसे इन चक्षुओं से देख सकता है? इन प्राकृत चक्षुओं से व्यक्ति कभी देख नहीं सकता। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम तो इन्हीं चक्षुओं से देखना चाहोगे, पर वह संभव नहीं है। अनेन स्वचक्षुषा द्रष्टुम एव न शक्य से, कभी भी नहीं देख सकते, कथम भी नहीं देख सकते। तब मैं ही कृपा कर रहा हूं, क्योंकि तुम देखने की इच्छा रख ही रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर ये कृपा है कि दिव्यम ददामि ते चक्षु हो, मैं तुम्हें अब अपना दिव्य चक्षु दे रहा हूं, दिव्य चक्षु दे रहा हूं, इससे तुम निश्चित ही मेरे योग को, मेरे ऐश्वर्य को देख पाओगे। तो भगवान ने जब दिव्य चक्षु देने की बात कही तो ये अवसर बना, यहाँ जो प्रसंग दो जगह चल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण उपदेश कर रहे हैं अर्जुन को रणांगण में, जहाँ दोनों सेना आमने सामने खड़ी है, बिगुल बज चुका है, कभी भी युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन अभी भी तुमुल घोष के बीच में ही अर्जुन का विषाद और भगवान कृष्ण का उपदेश। अब भगवान कृष्ण तो उपदेश अर्जुन को कर ही रहे हैं, अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन एक और वक्ता श्रोता हैं जिनकी कथा चल रही है, और वो हस्तिनापुर के राजमहल में बैठे हुए हैं। तो वहां प्रश्न करने वाला है धृतराष्ट्र, और उत्तर देते हैं संजय। तो संजय अब आ गए। संजय वाच, संजय बोल उठे। संजय ने कहा, और संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, कहा कि एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा कि राजन, हे राजाधिराज महाराज धृतराष्ट्र जी, महायोगेश्वर, महान योग के स्वामी भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? ये हरि हैं। हरि माने जो हरे हरति पापानि, सारे पापों को विनष्ट करने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो हरि में है। हरे धातु हरणे है, भगवान सब कुछ हरण कर लेते हैं।
मन भी अगर भगवान हरण कर लें तो व्यक्ति का कल्याण हो जाए, प्राणी का कल्याण हो जाए, लेकिन व्यक्ति ही नहीं चाहता। वही है अनुग्रह भगवान का, तो कैसे हो? जब कोई व्यक्ति प्रार्थना तो करे तो भगवान उसके चित्त को भी चुरा लेते हैं। गोपियों का तो सर्वस्व लुट जाता है। इसीलिए हरि शब्द, हरि के यद्यपि 13 अर्थ होते हैं, लेकिन हरि यहाँ जब कभी भी आएगा, गीता में तो हरि का अर्थ साक्षात भगवान कृष्ण ही है, नारायण ही है। तो हरि ही माने महायोगेश्वर, हरि ही महायोगेश्वर जो भगवान श्री कृष्ण हैं। और इससे एक बात का और उसने संबोधन में ही कह दिया, हरि कह करके, कि जो संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। एवं उक्त्वा, उनसे इस प्रकार कह करके, भगवान ने इस प्रकार कह करके, हे राजन महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से कह करके, ततः उसके पश्चात पार्थाय परमम ऐश्वर्यम रूपम दर्शयामास। पार्थाय माने पार्थ के लिए, अर्जुन के लिए, परमम परम अत्यंत श्रेष्ठ उत्तम, ऐश्वर्यम ऐश्वर्य युक्त, रूपम अपने दिव्य रूप को, दर्शयामास माने दिखाया। कहा कि संजय का राय एवं उक्त्वा ततो राजन, हे राजन, एवं उक्त्वा इस प्रकार से कहकर। कौन इस प्रकार से कहा? तो कहा कि 2 विशेषण लगा दिया, महायोगेश्वर हरि, जो योग के परम योगेश्वर हैं, योगेश्वर हैं माने परमाचार्य हैं योग के भगवान श्री कृष्ण, और वो हरि भी हैं। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। और कैसे? जैसे अनिक्षण नपे, न इच्छा करता हुआ भी, दहत्येव रिवांध्यनः, अग्नि जो है वो ईंधन आ जाए, अगर अग्नि के समीप में इच्छा न भी हो तब भी अग्नि जला देता है। वैसे अगर कोई भगवान का सामुख्य, भगवान का सानिध्य ग्रहण कर ले तो उसके सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। भगवान ने कहा भी, जब रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, बस सामुख्य चाहिए और कुछ नहीं। तो जब सामुख्य हो जाएगा तब क्या होगा? भगवान ने कहा कि जन्म कोटि अघ नासौ तबहि, कोटि जन्मों के अघ माने पाप को नष्ट कर देता हूं। इसलिए हरि ही हरति पापा ने, सारे पापों को विनष्ट करने की सामर्थ्य और किसी देवी देवता में नहीं है, परमात्मा में है। तो कहा वो भगवान श्री कृष्ण जो हरि भी हैं और परम योगेश्वर हैं, उन्होंने जब इस प्रकार से कहा तो कह करके फिर क्या किया कि ततः पार्थाय, उसके बाद अर्जुन के लिए अपना परम ऐश्वर्य युक्त जो रूप है उस दिव्य रूप को दिखाया। कैसा उस रूप है भगवान का, क्या क्या देख रहे हैं? तो यहाँ अभी संजय ही धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो आगे फिर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि वहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। अनेक वक्त्र नयनम, अनेक मुख है, अनेक न एक ही अनेक। अब तो कितना 2-4 कहा कि गणना नहीं की जा सकती, इसीलिए अनेक। जब गणना हो जाए तब तो संख्या है, जब गणना नहीं होती तब अनेक कह दिया जाता है। माने अनेक वक्त्र हैं, वक्त्र कहते हैं मुख को, तो अनेक मुख। और नयनम नेत्र, अनेक नेत्र से युक्त हैं। और अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले। एवं अनेक दिव्याभरणम, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त। और कहा दिव्यानेकोद्यतायुधम, बहुत से दिव्य आयुध माने शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए। ऐसे भी रूप दिखाई दे रहे हैं कि अनेक मुख खुले हुए हैं, अनेक नेत्र वाले मुख वाले भगवान दिखाई दे रहे हैं। अद्भुत दर्शन हो रहा है। और एक नहीं, दिव्य आयुध न जाने कितने हाथों में हैं, और दिव्य आभूषण भी धारण किए हुए अनेक अनेक रूप दिखाई पड़ रहे हैं। तब दिव्यमालांबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम। दिव्यमालांबरधरम, तथा दिव्य माल्य, माल्य माने माला, और अंबर माने वस्त्र को, धर्म माने धारण किए हुए।
एक ही भगवान के शरीर में अब अनेक दिखाई देने लगे। तो उसमें दिव्य माला और दिव्य वस्त्र को धारण किए हुए तथा दिव्य गंधानुलेपनम और दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए एवं सर्वाश्चर्यमयम सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त अनंतम, अनंत बने जिसकी सीमा नहीं, जिसका अंत नहीं पता है, असीमित अनंत, विश्वतो मुखम विराट स्वरूप चतुर्दिक मुख वाले देवम अपश्यत, ऐसे परम देव को परमेश्वर को अर्जुन ने अपश्यत बने देखा। तो जब अर्जुन ने देखा, ये बात अभी अर्जुन तो देख ही रहा है, देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है, पर यहाँ संजय धृतराष्ट्र को भगवान उस श्री कृष्ण के उस दिव्य रूप को बताने लगे, उस विराट रूप को बता रहे हैं। बताते हुए फिर आगे कह रहे हैं और क्या देखा अर्जुन ने, तो कहा देवी सूर्य सहस्त्रस्य भवेद् युगपदे स्थिताः यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। कहा देवी, हे राजन, हे राजा धृतराष्ट्र, दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य, दिव्य सहस्त्र सूर्य, असंख्य सूर्य, अथवा दिव्य का अर्थ आकाश में, तो उसी भगवान के देह में आकाश में दिव्य सूर्य दिखाई दे रहे हैं। कितने? असंख्य सूर्यों के। युगपद का अर्थ है एक साथ, भवेद युगपद उत्थिता, युगपद माने एक साथ, उत्थिता माने उदय होने से, उत्पन्न हुआ, जो उत्थित हुआ माने उत्पन्न हुआ, जो भा माने प्रकाश, भवेत हो गए। एक सूर्य निकलता है तो त्रैलोक्य का जो अंधकार है दूर हो जाता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। तो रविमंडल भले देखने में छोटा लगता हो, लेकिन उसके उदित होते हुए त्रैलोक्य का तम भाग जाता है। यहां करें एक सूर्य नहीं, ऐसा सूर्य दिव्य माने दिव्य प्रकाश वाला, और सहस्त्रस्य असंख्य सूर्य जब उदित हो जाए एक साथ, युगपत माने एक साथ उदित हो जाए, स्थित हो जाए, तो क्या होगा? तब जब वह प्रकाश होगा तो उस प्रकाश में कौन व्यक्ति है जिसकी आंखें टिकी रह जाएंगी देखने के लिए उस प्रकाश को? सब चकाचौंध हो जाएंगे, चौंधिया जाएंगे नेत्र। तो यही हुआ। वो कह रहा है कि सा तस्य महात्मनः भासः सदृशी यदि स्यात्। सा माने वह भी, तस्य माने उस, महात्मनः, यहाँ महात्मा प्रयोग किया है भगवान के लिए। संजय महात्मा ही कह सकता है। संजय कह रहा है कि उस विश्वरूप परमात्मा के भासः प्रकाश के सदृशी माने सदृश, यदि स्यात्, ऐसा कदाचित ही हुए। माने अर्थ इतना ही है कि अनंत सूर्य प्रकाशित हो जाएं, एक साथ प्रकट हो जाएं, तब भी उनका जो प्रकाश है इस परब्रह्म परमात्मा का जो विराट स्वरूप प्रकट हुआ है उसके सदृश नहीं हो पाएंगे। उतना प्रकाश भी फीका पड़ जाएगा, धीमा रह जाएगा। तो दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन जो कहा है, विष्णु कोटि समपालन करता, रुद्र कोटि समहरता, जहाँ वर्णन किया गया है वो कहते हैं, काकभूषण जी वर्णन करते हुए भगवान का कहते हैं कि ऐसा जो भगवान है वो कोटि कोटि सत भी अगर आ जाए सूर्य, तब भी उनका प्रकाश इस भगवान के प्रकाश के सामने फीका हो जाता है। तो अब ऐसा प्रकाश जब प्रकट हो गया हो, उसमें अर्जुन क्या अपने उन आंखों से देख सकते थे? इसीलिए भगवान ने पहले ही कहा कि मैं आपको दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, उन दिव्य चक्षुओं के माध्यम से यदि आप देखना ही चाहते हैं तो देखें। तो यहाँ भगवान ने ये धृतराष्ट्र से संजय ने बताया कि जो आकाश में सहस्त्रों से अभिप्राय असंख्य सूर्यों के एक साथ उदय होने पर जैसा प्रकाश होता है, उस समय उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के समान वह भी प्रकाश शायद फीका होता है, धीमा होता है, मंद पड़ जाता है। ऐसा वह प्रकाश भगवान का हुआ उस समय। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।